गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल मैं दोबारा से फिर समझदारों की नासमझी की बात कर रहा था। वो समझदार जो दूसरे को उपदेश देते हैं पर उन्हीं कामों को खुद भी करते हैं, ये बात मैं आपसे कह रहा था। बिटिया है दीपा, वो संतुष्ट नहीं हो रही थी। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है और मेरा फर्ज है सबको संतुष्ट करना। परमात्मा ने हमें दो स्तर पर लेकर के जा रहा हूं। परमात्मा ने हमें आनंद पूर्वक बुद्धि से काम लेकर जीवन जीने का ये अवसर दिया है। संसार में इसी उद्देश्य से उसने यहां पर हमें उत्पन्न किया है और उसकी इच्छा यह है कि बुद्धि का प्रयोग करते हुए हम आनंद पूर्वक अपने जीवन को जिएं। और अंत में परमात्मा की गोद में जाकर के समा जाएं। और उसी का स्वरूप बन जाएं, उसी का स्वरूप बन जाएं। इस सदाशय की पूर्ति के लिए मनुष्य को हर प्रकार की शक्ति और हर प्रकार के साधन भी ईश्वर ने दिए हैं। मैं तो अपनी बात कह रहा हूं। जब मैं इस संपूर्ण संसार में चारों तरफ देखता हूं तो एक ही बात पर जाकर के टिकते हैं, वो कितना बुद्धिमान होगा। जब परमात्मा की कल्पना करते हैं तो यह पता लगता है वो कितना बुद्धिमान होगा कि उसने सूक्ष्म से सूक्ष्म को भी बांध करके रखा है। और हम स्थूल के साथ भी बंद करके नहीं रह सके। स्थूल के माध्यम से उस परमात्मा के साथ बंद करके नहीं रह सके। सदा सहता इसी को कहते हैं कि सदा हमारा निवास ईश्वर में हो। भगवान अपनी माया शक्ति द्वारा मनुष्यों को भूलाता भटकाता है, ऐसा व्यक्ति कहते हैं। परंतु ये तो सच्चाई की गंदगी है, गंदगी। दोबारा कह रहा हूं, हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स, शरीर के हिस्से, पार्ट इसके अंदर लगा करके रखे हैं जो इस शरीर का शोधन करते हैं और इसको सुचारू रूप से निर्विघ्न चलाते हैं। ये तो तन की बात कही,
मन भी ठीक वैसा ही है, परंतु उसका आकार नहीं, वो निराकार है। इन दोनों का विलय है। ईश्वरीय सत्ता तो अलग हट करके अपनी शक्ति देती रहती है, पर तन और मन का गहन संबंध है। आत्मिक लोक में मन जुड़ता है संसार के साथ, और संसार में मन जुड़ता है भोग के साथ। अब समझदारों की समझदारी के बारे में सोच करके देखिए। भगवान को लांछन लगाना तो भगवान की न्याय प्रियता पर उंगली उठाना है। भगवान न्यायकारी है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता। उसका न्याय यही है कि जो गंदगी आई है उसको वो दूर करता है, गंदगी जो आई है उसको दूर करता है। पर ना समझो की समझदारी, समझदारों की ना समझी, मैं इसी को कहूंगा कि वो अपना संसार के साथ, माया के साथ संबंध जोड़ लेते हैं। जहां विकार निकालने के लिए जितने विकार निकलेंगे उतनी आनंद पूर्वक जिंदगी को जियोगे। ईमानदारी से देखना, लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष ये सब आपके ऊपर काम करते हैं कि नहीं करते हैं? ये सूक्ष्म जगत की गंदगी है। अगर इनमें से एक भी रहेगा तो आनंद पूर्वक जीवन आप कैसे जिएंगे? जैसे कीड़ा घुन के रूप में लकड़ी को लग जाता है, लकड़ी बाहर से वैसी ही बनी रहती है पर अंदर अंदर खा करके उसको खोखला कर देता है। भोग विलास ने हमें भी इसी तरह से अंदर से खोखला करके रखा हुआ है। उसके कीड़े हमारे अंदर कुलमुलाते रहते हैं। अच्छा, मैं एक बात और कहता हूं, चलिए मत मानिए आप, कोई ना कोई ऐसी बात तो जरूर है जिसके कारण मनुष्य अपनी इच्छा ना रखते हुए भी, अपनी इच्छा ना रखते हुए भी उन कामों को कर जाता है जिनमें उनकी अंतरात्मा उसे घृणा से देखती है। इस बात को तो मानोगे? जिसमें आपको लज्जा आती है, शर्म आती है, और संकोच भी पैदा होता है। कहीं आप पकड़े नहीं गए, कहीं आप किसी ने देखे नहीं हैं, परंतु लज्जा आपकी अंतर चेतना महसूस करती है, अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसका आभास नहीं होने देती। हाँ श्वेता, ये कड़वी सच्चाई है, यही संसार की कड़वी सच्चाई है। और ये मान लेना बेटा, हमारी चेतना में उसके कीड़े कुलमुलाते रहते हैं, कीड़े कुलमुलाते रहते हैं। लोभी भोगी ढोंगी कामी लंपट, ये सब तरह के दुर्गुण हैं जो व्यक्ति के अंदर होते हैं।
जहां दुख कष्ट कलेश है, वहां पर दारुण दुख। निखिल देख बेटा, वहां पर दारुण दुख आदमी अपने लिए पैदा कर रहा है, दोष दूसरे को दे रहा है, नहीं तो भगवान को दे रहा। यही भटकाव का रहस्य है, यही भटकाव का रहस्य है। किंतु वास्तविकता यह है कि मनुष्य सब कुछ रहस्य को जानते पहचानते हुए भी, मैं ये कहता हूं उस रहस्य की तली तक नहीं गए आप। मैंने ये मान लिया कि आप उस स्तर तक नहीं गए कि संपूर्ण रहस्य को जान पाए, पर जितने को जानते हैं उतने में तो आप सच्चाई पर, अब यहां पर परिशोधन होगा। मैंने कहा जिस तरह से शरीर के पार्ट अपना अपना काम करते रहते हैं, निर्विघ्न जीवन को देते हैं, जिसको स्वास्थ्य कहते हैं, ऐसे ही हमारी अंतर चेतना भी काम करती रहती है। परंतु हम अपने जीवन को निर्विघ्न नहीं बनाते, हम अपने जीवन को निर्विघ्न नहीं बना पाते, और वो कमजोरी हमारे मन की है। मैं कल बता रहा था, आदमी की कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में पकड़ है, और वो पकड़ उसकी खूबी के कारण है। ईश्वर की सारी खूबियां आपकी चेतना में निहित हैं, काम कर रही हैं, पर हम उनको पहचान और प्रयोग में नहीं ला पाते। लाड करके कह रहा हूं, जब मैं लाड शब्द लगाता हूं तो मैं उस पर जोर लगा करके गिड़गिड़ाना। पिछले दिनों आप ही लोगों ने मुझे कहा था कि आप गिड़गिड़ाने की बात मत करा करो, अब मैंने लाड करने की बात कह दिया। गंदगी को आपको अपने अंदर से पहचानना और निकालना होगा। गंदगी को आपको पहचानना भी होगा और निकालना भी होगा, नहीं तो जीवन का जो लक्ष्य है, जो ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है, उसको आप नहीं पा सकते। गंदगी को निकालना ही होगा। और गंदगी दो स्तर पर, तन और मन, तन और मन, इन दोनों स्तर पर अपनी गंदगी को आपको मिटाना होगा। बोलो बेटा, लिखो अपनी बात को, जो मैं बोल रहा हूं, गूंगे मत बनो। और मैं एक बात और देखता हूं, अब मैं कान खिंचाई भी करनी शुरू करूंगा। जिसकी मर्जी होती है वो आ जाता है, जिसकी मर्जी होती है नहीं आता है। इसका मतलब मुझसे लगाव नहीं है आपको। अपनी मर्जी चलाओगे तो अपनी मर्जी पर चला हुआ घर बर्बाद ही होता है। आत्मिक अनुशासन, आत्मिक अनुशासन। अब टटोल करके देखिए आपकी आत्मा का क्या अनुशासन है। हर शरीर, हर चीज, हर कार्य एक सिद्धांत में, एक दायरे में बंधा हुआ है। सबको बंधना होगा, अपनी मर्जी कोई नहीं चलाएगा। मैं नहीं कह रहा संख्या बढ़े, संख्या बढ़ाने के लिए मैंने किसी को नहीं कहा। मैं देखता हूं काफी देर तक भी आते रहते हैं, लास्ट तक भी आते रहते हैं। जितना अपने आप को कस लोगे, आत्मिक अनुशासन में जितने अपने आप को कस लोगे, उतने ही विकार निकल जाएंगे।
कलह की, कष्ट की, आशंकाओं की, शर्मिंदगी की, वो जिंदगी सब खत्म हो जाएगी, धुल जाओगे आप। एक बात बताऊं, धर्म ग्रंथों में जिनकी प्रशंसा की गई है, जिसको माया कहकर के पुकारा गया है, आज का समाज, आज का समय जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है, उन दिखावों से, उन भटकामों से बचने की आवश्यकता है। गुप्ता जी लिख रहे हैं, देखिए, रोज लिखते हैं, देख लीजिए। एक एक पर नजर रखता हूं, एक एक पर नजर रखता हूं। मुंह से नहीं कह पाता तो वो अलग बात है, इज्जत करता हूं। सुधारने के लिए शक्ति भी करनी ही पड़ती है, नहीं तो नहीं सुधरता है। भगवान भी शक्ति करता है। भगवान की जो सेना है वो यही है, माया ही सेना है। कहीं बुखार लगा देता है, कहीं बीमारी दूसरी लगा देता है, कहीं कलह लगा देता है, तो कहीं कष्ट लगा देता है। किसी को दुख देने के लिए नहीं। बेटा निखार जरूर आएगा, ये मत कहना। क्रिया कब धीरे भी चल रही होती है और क्रिया तेजी से भी। जितना संकल्प बल श्वेता तुम्हारा जगेगा, उतना ही क्रिया तेजी से चलने लग जाएगी। आपको ये दोष लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। भगवान आपसे 21 रहता है, आप 19 रहते हैं। आप भगवान का अनुसरण करना शुरू कर दें तो जितनी तेजी से आप चलोगे, भगवान आपसे 2 कदम आगे रहेगा। हाँ बेटी, बहुत देर बाद बोली है। कर्म में भावना नहीं आ पा रही तो ये तेरे साहस बल की कमजोरी है। क्या मैं नहीं जानता हूं तेरे जीवन को? दब्बू बनने की आवश्यकता नहीं है। डर अकेले को लगता है। भावना तभी जगेगी जब मन की कमजोरी को निकालेगी। उसने बेटा घेर करके रखा हुआ है, घेर करके रखा हुआ है। अंदर से देख, अंदर से देख और उल्टी कर उसकी। जो मन में हर वक्त चलता रहता है, वो कीड़ा जो अंदर बीमारी के रूप में बैठा हुआ है, उसको बाहर निकालो। कहो जितने मर्जी दुखाएं, हमें भगवान की तरफ जाना है। जितने मर्जी दुखाएं, हमको भगवान की तरफ जाना है, माया की तरफ नहीं जाना। घर परिवार, बच्चे, पति, पिता, पुत्र सब अपनी अपनी जगह है। उनको उनकी जगह रहने दीजिए। सबकी जिम्मेदारियों को मत उठाइए। अपने कर्तव्य को पूरा करिए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। फिर तुम्हारी भावना जग करके आएगी। आप भगवान से फिर अंदर से पुकार करके कह सकते हैं कि जो मेरा धर्म था मैंने पूरा किया। धर्म का मतलब यह है बेटा, अपने रिश्ते में जहां भी तुम्हारी कोई भी जिम्मेदारी है, उसको आप नहीं छोड़ेंगे। पूरी हिम्मत, पूरे साहस उसके साथ आप उसको पूरा करेंगे। तुम्हें तुम्हारा भगवान और तुम्हारा अपना आपा, बस 2 ही चीज दिखाई दें, तीसरा कोई ना दिखाई दे।
ललिता ठीक लिख रही है बेटा। तो सुखी है ललिता नहीं है? लिख बेटा, सुखी है नहीं है। इस अंतर को देख, पहले कहां थी और आज कहां है। उसकी चिंता मत कर बेटा, कोई भी चिंता मत करो उसकी। हां, बिना उसके जिम्मेदारी के, भावना के जिम्मेदारी कैसे पूरी होगी? धर्म से, धर्म से। अपने कर्तव्य धर्म को निभाओ जो तुम्हारा है। शाम को जब बेटा, एक को कहते हैं तत्वबोध और उसको एक को कहते हैं आत्मबोध। तत्वबोध कहते हैं सुबह उठते के साथ ही अपने पूरे दिन की लंबाई को नापिए, कितना जिम्मेदारी आपकी है, आज मुझे उसको पूरा करना है। और शाम को जब सोए मरे तो मैंने अपने भगवान से कहे, गुरु से कहे, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है जो तेरे संसार के प्रति थी। बेटा, तुम्हारे बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है, या समाज और भगवान के प्रति भी तुम्हारी जिम्मेदारी है? देखिए ललिता क्या लिख रही है। सचमुच इनकी स्थिति को या तो ये जानती है या मैं जानता हूं। आप जानते हैं कैंसर का बीमार व्यक्ति बाहर से वैसा ही दिखता है, उसका डॉक्टर उसको जानता है या खुद वो अपने आप को जानता है? दूसरा आदमी नहीं पहचान पाता उसको। अगर ये लगाव नहीं जगता, गुरु के प्रति लगाव नहीं जगता, तो वहीं पड़ी रहती। ये परिवर्तन है बेटा। धर्म माध्यम है, धर्म का सहारा लेकर के चली तो आज यहां तक पहुंच गई, मंजिल तक भी पहुंचेगी। खेद की बात यह है, मनुष्य अपनी कमी का दायित्व भगवान पर डालता है, अपने ऊपर नहीं लेता। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरा कर्म है। अपना दोष दूसरों पर थोपने का स्वभाव आपको बदलना है, वो एक विडंबना है। देखिए घटेगा कि नहीं घटेगा, दीपा कान खोल करके सुन ले। वो घटेगा कि नहीं घटेगा फिर देख करके बताना। दिखाई देगा। देखिए वो लड़की लिख रही है, वो आपको दिखाई देगा। अपने स्वरूप दंड को भोगना होगा, जो कर्म है उस दंड को आपको भोगना होगा। और वो दंड यही है। दंड भी मैं आपको बता रहा हूं, और कोई दंड नहीं है, एक ही दंड है। प्रायश्चित करिए, प्रायश्चित करिए। गंगा विहार से कोई सत्यभामा का जिसके पास नंबर हो, फोन करके कहिए मुझे बार बार फोन कर रही है। आप अपना प्रायश्चित करिए, प्रायश्चित से आपकी धुलाई होगी और एक नियम में, एक अनुशासन में बंध जाएं, एक अनुशासन में बंध जाएं। अपनी मर्जी नहीं चलाएं। अब मैं ध्यान की तरफ चलने के लिए कहूंगा। कुंडली जागरण की स्वर्णिम सूर्य सविता
गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन, अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण।
द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण,
विशुद्धि चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षठ चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण। पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। शुद्धता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन।
वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योत जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। दोनों हाथ मसलें,
मुख पर फिरा। आज नेहरू विहार में कलश यात्रा है और मैं अभी कुछ ही 10-15 मिनट में निकलूंगा। 9 बजे का समय उन्होंने दे रखा है, परंतु आप लोग 9:30 तक आ जाना। कुछ काम वाम भी होगा तो काम भी मिलेगा। नेहरू विहार को टोटली वहां पहुंचना है और गंगा विहार के उनका साथ दें। जो समझाया है उस पर खूब आत्मचिंतन करिए। आज की बात संपन्न।